हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और कैसे हैं आप सब? मैं ऐसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी आप देख रहे हैं 2:32 हो गया है। सो मैं अपने बेड से उठ चुका हूँ और अपने टेबल लैम्प को ऑन कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, आज का ये जो ब्लॉग है मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है और इसमें आपको कुछ चैलेंजेस दिखाई देंगे। मैंने खुद को 90 डेज़ का चैलेंज किया है प्रीलिम्स तक और उसे हर हाल में पूरा करूँगा। दोस्तों देख रहे हैं आप, मैं कल का चना भिगोया था और ये मेरे लिए सबसे सस्ता और टिकाऊ एनर्जी लेने का तरीका है। तो दोस्तों, मैं अपना स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कैसे अपने 90 दिनों के चैलेंज को मैनेज करूँगा। और जो भी है यूपीएससी का प्रिपरेशन 1 से 1.5 साल तक होता है, तो उसे 3 महीने में पूरी तरह से कंप्लीट करना बहुत ही चैलेंजिंग है और बहुत ही कठिन होता है। फिर भी क्या करें, हमारा कंडीशन ऐसा है कि हमें तो लड़ना पड़ेगा ही। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीएससी है जिसका एग्ज़ाम 28 मई को होने वाला है 2023 में। और इसके बाद जो यूपी पीसीएस है 14 मई को होने वाला है। ये मेरा प्लान भी है। दुर्भाग्यवश अगर यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो ये जो स्टेट पीसीएस का है, यूपी पीसीएस का, उसमें मेरा कोशिश रहेगा कि मैं सिलेक्शन ले लूँ। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो मैं ज़रूर ले लूँगा यार। और दोनों के सिलेबस की बात करूँ, दोनों का सिलेबस सेम ही है, ठीक है। बस थोड़ा सा यूपी पीसीएस में हमें उत्तर प्रदेश के कुछ विशेष तथ्यों को जानना पड़ता है। बाकी परीक्षा का पैटर्न तो दोनों का सेम ही है, ठीक है। अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि दोनों के एग्ज़ाम का पैटर्न सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो आप यूपीएससी में पढ़ रहे हैं वही यूपी पीसीएस में पढ़ना पड़ेगा, पर उसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा लो होता है। अब इसमें मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो सबसे पहले जो दृष्टि एस का होता है करंट अफेयर उत्तर प्रदेश के लिए, वो एक नया इनोवेशन किए हैं तो काफ़ी अच्छा है। देखो, यूपी पीसीएस के लिए आप 6 एग्ज़ाम से 6 महीने पहले का करंट अफेयर कर रहे हैं तो उतना काफ़ी है, ठीक है। पर यार पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि 1-2 महीने पहले का और करते चलूँ। तो मुझे दिसंबर तक अभी है हमारे पास, इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा 1 महीने में। जितना हम यूपीएससी में विजन ईयर्स का मैगजीन करते हैं 1 मंथ का, इसमें 6-7 महीने का कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी कम न्यूज़ होते हैं, पतले पतले यहाँ पे देख रहे हैं नोट से। और मैं यूपीएससी का बात करूँ तो मेन तो यही है, मेरा टारगेट यही है। और इसमें जुलाई का है, अगस्त का मेरे पास नहीं है, सितंबर का है मैगज़ीन, ऐसे इसी तरह अक्टूबर का है, फिर नवंबर और दिसंबर करके है। तो इसमें भी मैं पढ़ा हूँ, 70% कवर किया हूँ, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं सबको कंप्लीट करूँ और एक अच्छे तरीके से कंप्लीट करूं कि एग्ज़ाम में जब मैं बैठूं तो कोई भी न्यूज़ आए तो मैं उससे गलत ना कर सकूं, ठीक है। हालांकि आप कितना भी पढ़ लीजिए तो आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं तो 7 या 8 ही होते हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जो नहीं हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपना पहला सेशन स्टार्ट कर दिया हूँ और करंट अफेयर में कर रहा हूँ। थोड़ा सा हमें टाइमिंग इसमें ज़्यादा लगेगा और विजन एस का जो मैगज़ीन है उसमें भी थोड़ा सा मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा अपने न्यूज़ को, क्योंकि अब जो यूपी पीसीएस का मैंने उसे भी पढ़ना है। तो दोनों को मैनेज करते हुए चलना है, क्योंकि यार प्लान तो मेरा जो यूपीएससी है मेन है, पर प्लान भी तो मेरा यूपी पीसीएस भी है। तो दोनों को साथ में करते हुए चलते हैं। यूपी पीसीएस में छोटे छोटे करंट अफेयर होते हैं, काफ़ी फैक्ट पूछे जाते हैं और यूपीएससी की तरह हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यूपीएससी के लिए काफ़ी डिटेल में हमको पढ़ना पड़ता है। आप अगर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपने करंट अफेयर देखा होगा विजन ईयर्स मैगजीन का, तो उसमें देखते हैं बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, बहुत ही डिटेल में दिया रहता है। आप अगर विजन ईयर्स का मैगजीन कर रहे हैं तो वो पर्याप्त है, ठीक है। उसके सिवा कोई मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसे ही रिवाइज़ करिए। हालांकि एग्ज़ाम से पहले आप जैसे दृष्टि एस का मैगज़ीन हुआ और भी जो हिंदी माध्यम में अवेलेबल मैगज़ीन है, आप उसके न्यूज़ को मैच करा के, जो दोनों मैच कर रहा है उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, ये भी एक तरीका है। और इसी तरह मैं अभी देखिए आप स्टार्ट कर दिया हूँ यूपी पीसीएस वाला जो करंट न्यूज़ है। फ्रेंड्स, मैं इस एग्ज़ाम में देखा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तो यूपीएससी से बहुत हट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। पर अब थोड़ा सा इनमें भी, इनके क्वेश्चन में भी चेंजेबिलिटी आ रही है, ये भी डिटेल में जा रहे हैं, तो हमें उसी अनुसार पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो दोनों सोर्सेज से मेरा टारगेट था मैंने कंप्लीट कर लिया है और एक नया सोर्स ऐड हो गया, आप लोग देख रहे होंगे यूपी पीसीएस का करंट अफेयर। तो अभी आप देख रहे हैं 6:02 हो रहा है। तो काफ़ी चैलेंज है, वास्तव में काफ़ी चैलेंज है। 2 करंट अफेयर को लेकर चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है दोस्तों। और अभी मैं रूम के लाइट को ऑन कर देता हूँ और मैं चलूँगा छत पे।
तो फ्रेंड्स अभी मैं छत पे आया हूँ और जैसा कि आपको पता होगा कि छत पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज तो मैं कर नहीं पाऊँगा और मैं जाके रूम में ही करूँगा। रूम में बहुत ही मुश्किल होता है, एक तो इतना छोटा रूम है कि खाना अगर बनने लगता है तो फिर इधर उधर टहल के पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं नीचे और अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक्सरसाइज करने के बाद सीधे अपने स्टडी टेबल पे आ गया हूँ और आप देख रहे हैं 7:03 हो गया है। तो अभी मुझे सुबह में कुछ एनर्जी चाहिए और आप लोग को पता होगा कि मैं दूध परचेज़ करता नहीं हूँ पर डे, क्योंकि उसमें पैसे मेरे ज़्यादा लग जाते हैं और मैं देसी अपना जुगाड़ कर लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपना सेकंड सेशन स्टार्ट कर दिया हूँ, जिसमें मैं ऑप्शनल कर रहा हूँ और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। काफ़ी लंबा ऑप्शनल होता है, इसमें सिलेबस ही बहुत ही ब्रॉड होते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी ही नहीं, कोई भी ऑप्शनल लीजिए उसका सिलेबस ब्रॉड आपको मिलेगा ही, क्योंकि ऑप्शनल जो होता है ये 500 मार्क्स हमें देता है, तो कुछ खास तो इसमें होगा ही। ठीक है, और अभी मैं इंडियन ज्योग्राफी कर रहा हूँ, तो इसमें मैं 7-8 चैप्टर कर चुका हूँ और कुछ बचे हुए हैं, तो उसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगा। कोशिश यही रहेगा कि इसे भी कम से कम 1 महीने में निपटा दिया जाए, तो काफ़ी बेनिफिट होगा। और मैंने अपने आप को चैलेंज किया है 90 डेज़ में, तो मैं उसे कंप्लीट करके ही रहूँगा दोस्तों। फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं 10:01 हो गया है और मैं अपना जितना भी ऑप्शनल का टारगेट था उसको कंप्लीट कर लिया। आप मेरा चार्ट देख रहे हैं, इसमें जीएस के लिए मैंने 5 सब्जेक्ट को टारगेट किया है: पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस टेक और मॉडर्न इंडिया। साइंस टेक को स्पेशली मैं करंट अफेयर से ही रिवाइज़ करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ करंट अफेयर की भूमिका उसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आपके पास एम लक्ष्मीकांत होगा पॉलिटी वाला बुक, तो आप उसमें देखेंगे उसमें बहुत सारे भाग होते हैं। ठीक है, और उसमें लगभग 10 भाग होते हैं। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं एक दिन में एक भाग को कंप्लीट करूं। हालांकि कुछ जो भाग हैं उसमें कुछ ज़्यादा चैप्टर हैं, तो उसे मैं एक आध दिन मेरा ज़्यादा लग सकता है, पर कोशिश यही रहेगा कि मैं इसे 10 दिन में एंड कर दूं। चैलेंज यही है। ठीक है, और आप इसे देख के मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको 5-6 बार पढ़ा है, तो मैं रिवाइज़ कर रहा हूं। याद रखिए कि मैं रिवाइज़ कर रहा हूं, ये 10 दिन में एंड करना संभव है। पर अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़िएगा, बेसिक अपना अच्छे से क्लियर करिए। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं मैं अपना थर्ड सेशन पॉलिटी को रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया हूँ और ये मेरा टॉपिक है। मैं इसमें भाग 2 को रिवाइज़ कर रहा हूँ, सरकार की प्रणाली। और एम लक्ष्मीकांत आपके पास होगा तो आप उसमें देखिएगा। और जो सरकार की प्रणाली है, मतलब आज उसे मुझे एंड करना ही पड़ेगा। 2 आवर्स 30 मिनट में ये एंड हो जाएगा, रिवीजन में आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से टॉपिक को कवर कीजिए। आप जो इसका बेसिक है, ठीक है, आप जो भी टॉपिक है उस पर अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर करिए। हमें देख के आप ऐसा मत करिएगा कि हम भी एक भाग है उसे एक दिन में एंड कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। जो पढ़ा होगा पॉलिटी 5-6 बार उसके लिए संभव होगा। ठीक है, तो तरीका आपका यही रहना चाहिए कि आप अगर शुरुआती दौर में पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से टॉपिक को कवर करिए और उस टॉपिक पे अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर करिए। यही तरीका आपका पढ़ने का रहना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं 12:28 हो गया है, मतलब कि काफ़ी लंबा समय हो गया है। मैं अपना तीसरा सेशन कंप्लीट कर दिया पॉलिटी को और अभी मैं चल रहा हूँ दोस्तों खाना खाने, क्योंकि एनर्जी अब चाहिए ज़्यादा। तो मेरा सब्जी है और चावल है, तो सब्जी चावल आज हो जाएगा मेरा इसमें, और इसमें एनर्जी मिल जाएगा। फिर थोड़ा रेस्ट लेने के बाद आधा घंटा का फिर जो मेरा सेशन होगा मैं स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं 1 बज गया है। मैं आधे घंटे का रेस्ट लेने के बाद फिर से अपने स्टडी टेबल पे आ गया हूँ और अब ये मेरा चौथा सेशन है और इसमें मैं एनवायरनमेंट अभी रिवाइज़ कर रहा हूँ। आप मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो मैं कई दिन से एनवायरनमेंट को रिवाइज़ कर रहा था। ये बात सही है, पर मैंने अपने आप को चैलेंज कर दिया है कि मुझे इसे कम दिन में अब एंड करना है। ठीक है, इसमें 23 चैप्टर्स आप देखेंगे, तो इसे मैं 15 दिन में एंड करूँगा। मेरे लिए ये चैलेंज रहेगा, काफ़ी मुश्किल है। कुछ चैप्टर बहुत बड़े होते हैं और कुछ चैप्टर छोटे होते हैं, सो मैं इसे 15 दिन में एंड करने की कोशिश करूँगा।
फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं 3:57 हो गया है। तो अभी मेरा ट्यूशन टाइम हो गया है। दोस्तों, मैंने अपने आप को चैलेंज तो कर दिया है, पर ये पूरा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं अपने से कमाता हूँ और अपने से पढ़ता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही हार्ड है, पर मैं इसे पूरा करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं सारा ट्यूशन पढ़ाने के बाद सीधे मार्केट में आया था और मेरा कुछ काम था जो हो नहीं पाया, तो मैं चल रहा हूँ दोबारा अपने रूम की तरफ। और चलने के बाद रेस्ट लूँगा और रेस्ट लेने के बाद फिर अपना जो भी टाइम 30 मिनट या 1 घंटा होगा रीसेट करूँगा। बाकी मैं सो जाता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आज का ब्लॉग में यही एंड कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का प्यार और सपोर्ट मुझे मोटिवेशन देता है दोस्तों। आप लोग के प्यार और सपोर्ट से मैं कर सकता हूँ यूपीएससी, और मेरा 90 दिन यूं ही बीत जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।